नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती में स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, कल हम लोग यूपीपीसीएल टीजीटी 2 के लिए सिलेबस की चर्चा किए थे और किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं बाकायदे इसको कल हम लोग समझे थे। तो उसी सिलेबस की अगली कड़ी में आज हम अपने पहले चैप्टर को लेकर आए हैं और इस कंप्यूटर में हमारा पहला चैप्टर क्या था दोस्तों? पहला चैप्टर था फंडामेंटल एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। यही मेरा पहला चैप्टर था दोस्तों और इसी को हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कंप्यूटर पढ़ाने से पहले थोड़ी सी उसकी इंट्रोडक्शन करते हैं, थोड़ा सा उसका हम नॉर्मल एक परिचय लेते हैं कि आखिर कंप्यूटर होता क्या है। क्योंकि किसी चीज़ को पढ़ने से पहले थोड़ी उसकी जानकारी हम लोग को चाहिए ही चाहिए। तो दोस्तों बात करते हैं हम कंप्यूटर की। आखिर ये कंप्यूटर होता क्या है, कहते किसे हैं कंप्यूटर? दोस्तों ये जो कंप्यूटर है ये अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना है। ये जो कंप्यूटर है दोस्तों ये अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना है। कंप्यूट एक अंग्रेजी का एक वर्ब होता है और इसकी हिंदी मीनिंग होती है गणना करना। इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है दोस्तों? गणना करना। कंप्यूटर जो है अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना है जिसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है? गणना। इसी इंग्लिश मीनिंग में इसी कंप्यूट में सिर्फ एक सफिक्स वर्ड आर जोड़ देते हैं। क्या? आर। सफिक्स वर्ड मत बोलिए इसको, सफिक्स लेटर बोलते हैं इसको। सफिक्स लेटर आर जोड़ देने से क्या बन जाता है? ये कंप्यूटर बन जाता है दोस्तों। क्या बन जाता है? कंप्यूटर। देखिए अब तक लिखे थे क्या? कंप्यूट का हिंदी मीनिंग क्या होता है? गणना करना। और एक लेटर जोड़ दिए सफिक्स, क्या जोड़ दिए हैं? आर। और इसी को जोड़ देने से इसकी मीनिंग बदल जाती है। अब इसको कहते हैं क्या? गणना करने वाला। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हम गणना करने वाला। अब इसको बोलते हैं क्या? गणना करने वाला। कौन इसके अर्थ को बदल दिया? सिर्फ सफिक्स लेटर आर बदल दिया। और इसी गणना करने वाले हिंदी मीनिंग को एक शब्द में हम क्या बोलते हैं? संगणक बोलते हैं दोस्तों। कोई आपसे पूछ दे कि कंप्यूटर की हिंदी मीनिंग क्या होती है, तो संगणक होती है। कंप्यूटर की हिंदी मीनिंग क्या होती है? संगणक होती है। तो दोस्तों ये रहा हमारा कंप्यूटर की नॉर्मल जानकारी। आइए दोस्तों समझते हैं हम कंप्यूटर की अगली कड़ी में कि आखिर कंप्यूटर अपने वर्क को संचालित कैसे करता है। जो कंप्यूटर सिस्टम है अपने वर्क को कैसे संचालित करता है। देखिए हमारे मुंह से थोड़ा सा निकल गया, अभी कंप्यूटर सिस्टम बोल दिया। अब तक बोले थे कंप्यूटर, अब क्या बोल दिए हम? कंप्यूटर सिस्टम बोल दिए दोस्तों। कंप्यूटर सिस्टम बोल दिए। अब तक तो इसको कंप्यूटर बोल रहे थे, क्यों इसको सिस्टम टर्म दे दिए इसको? आखिर इसको कंप्यूटर सिस्टम क्यों कहते हैं? सबसे पहली बात कि हमारे सामने एक नया वर्ड आ गया, सिस्टम। तो दोस्तों किसी भी चीज को हम या किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को सिस्टम क्यों नाम देते हैं हम? देखिए दोस्तों जो ये सिस्टम होता है ये अपने आप अकेले नहीं, स्वयं से नहीं बना होता है। सिस्टम टर्म ही एक ऐसा है ना कि ये दो या दो से अधिक यूनिट्स से मिलकर बना होता है। कोई ऑब्जेक्ट तब तक सिस्टम नहीं कही जाएगी जब तक उसमें अनेकों यूनिट्स ना हो, मतलब उसमें ज्यादा यूनिट्स हो, एक से वो स्वयं से नहीं बनी हो। और तब जब वो अकेले स्वयं से बनी रहेगी तो उसको सिस्टम बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई मशीन अपने आप स्वयं एक यूनिट से बनी और वर्क करने लगे ये पॉसिबल ही नहीं है। तो कंप्यूटर जो है दोस्तों वो उसमें अनेक यूनिट्स लगे हुए हैं। अकेले कंप्यूटर वर्क थोड़ी करता है। हमारे पास एक आपको डमी दे दें, एक डब्बे की तरह कंप्यूटर दे दें, बोल दें कि इसमें सारा अपना वर्क कीजिए, आप क्या कर लें क्या? क्योंकि ये कंप्यूटर तब वर्क करेगा जब इसमें बहुत सारी यूनिट्स वर्क करने वाली रहेंगी, तब जाकर वर्क करेगा। कोई डमी, कोई फोटो, कोई इसका डब्बा दे देगा तो थोड़ी कंप्यूटर वर्क करेगा। तो सिस्टम का मतलब ये होता है दोस्तों जिसमें दो या दो से अधिक यूनिट्स लगे हों। किसी भी ऑब्जेक्ट में दो या दो से अधिक यूनिट्स लगे हों और वो यूनिट्स मिलकर एक किसी कार्य को अंजाम देते हो या किसी कार्य को करते हैं, तब जाकर वो क्या बोला जाता है? उसको सिस्टम। जैसे हम बात करते हैं
आप बस या गाड़ी, कार, टैक्सी में आप यात्रा करते हैं, तो एक बस हुई या कार हुई, बात करते हैं सबसे पहले कार या एक बस समझ लीजिए। तो कार ये बस हमारा एक सिस्टम ही है दोस्तों। ये कोई ऑब्जेक्ट तो है ही, मान लीजिए कि कार भी ऑब्जेक्ट है, बस भी एक ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन इसको हम एक सिस्टम भी नाम दे सकते हैं, कार सिस्टम या बस सिस्टम। कैसे नाम देते हैं? ये अकेले कार थोड़ी चलती है। अब मेले में जाते हैं आप, तो एकमात्र कार्य का आप कार खरीदेंगे एक बच्चे के लिए अपने, तो वो एक मेले में जो बेचता है वो आपको एक डमी ही देता है, ना कि उसको छोड़ देंगे या बैठ जाएंगे आप तो रन करने लगेगी। तो एक डब्बे तमाम तो ये है, ये डमी ही तो है कार की। लेकिन इसको मेले में जो लाते हैं उसको कार, वो सिस्टम थोड़ी बढ़ा जाएगा। ये तब तक सिस्टम नहीं बढ़ा जाएगा जब तक ये वर्क न करने लगे। और कोई कार वर्क तब करती है जब इसमें अनेक यूनिट्स लगे हुए हों, तब जाकर वो वर्क करती है। कार कैसे वर्क करती है? कार में अनेक यूनिट्स में, जैसे समझ लीजिए कार में स्टीयरिंग लगा हुआ होता है, क्लच लगा हुआ होता है, और हैंडल रहता है, इसमें ब्रेक होता है, गियर होता है, इंजन होता है, तब जाकर ये एक सिस्टम तैयार होता है। तो सिस्टम की बात करते हैं दोस्तों, तो वैसे वो ऑब्जेक्ट जिसमें 2 या 2 से अधिक यूनिट्स लगे हुए हों और वो यूनिट्स किसी वर्क को अंजाम देते हैं, उसको हम बोलते हैं सिस्टम। ठीक वैसे ही कंप्यूटर में भी क्या है, बहुत सारे यूनिट्स हैं और सब यूनिट्स मिलकर एक कार्य को अंजाम देते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या? कंप्यूटर सिस्टम। तो आइए दोस्तों हम पढ़ते हैं कंप्यूटर अपने वर्क को कैसे संचालित करता है। ये कंप्यूटर सिस्टम जो है अपने वर्क को कैसे करता है। देखिए जो कंप्यूटर सिस्टम जो ये है दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम है, इसमें किसी कार्य को या किसी वर्क को करने से पहले इसमें हमको कुछ मैटर फीड करना पड़ता है। जब तक इसमें कुछ डाटा देंगे नहीं, मैटर देंगे नहीं, तब तक ये कंप्यूटर कैसे फीड करेगा? इसके सामने हम जब खड़े हो जाएंगे तो क्या ये हमारे मन की बात को जान जाएगा? तो इस कंप्यूटर में जो डाटा हम देते हैं, जो मैटर फीड करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इनपुट बोलते हैं। अब कंप्यूटर जैसे इसको प्रोसेस करता है, इसको सॉल्व करता है, तो उसको बोलते हैं क्या चीज? हम प्रोसेसिंग बोलते हैं। प्रोसेसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग। और इस इनपुट को लेकर जैसे इसको प्रोसेस किया, अब प्रोसेसिंग करने के बाद जो रिजल्ट देता है दोस्तों, क्या देता है? जो रिजल्ट देता है, इसी रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं। किसी कंप्यूटर में डाटा या किसी मैटर को फीड करना या देना ही क्या बोला जाएगा? इनपुट। उस मैटर को सॉल्व करना या प्रोसेस करने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग। और जो लास्ट में हमको एक रिजल्ट मिलता है उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं। तो आइए हम इसको समझते हैं थोड़ा अच्छे से, इस संचालन की प्रक्रिया को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले आता है यहाँ पे इनपुट। इनपुट आता है सबसे पहले, इनपुट। उसके बाद आता है दोस्तों क्या? प्रोसेस। प्रोसेस। और लास्ट में आता है क्या? हमारा आउटपुट। यही तो हमारा एक रिजल्ट है दोस्तों, यही तो हमारा रिजल्ट लास्ट में मिलता है। क्या है यह एक हमारा रिजल्ट के रूप में है। यही तो हमारा एक रिजल्ट है। जैसे आप देखिए किसी फोटो स्टेट की दुकान पे जाते हैं और दुकानदार से कहते हैं, भैया या अंकल जो भी कुछ लगता हो, मेरा फोटो कॉपी कर दीजिए, मुझे मेरा फोटो स्टेट कर दीजिए। दुकानदार चट से तुरंत आपका मैटर देखता है और मैटर देखने के बाद सिर्फ एक बटन क्लिक करता है। क्या? यहाँ पे इनपुट के रूप में एक की, एक बटन को क्लिक करता है, प्रिंट बटन को बस क्लिक करता है। क्लिक करने के बाद तुरंत प्रोसेस का कार्य शुरू होता है। क्या होता है? प्रोसेस का कार्य शुरू होता है। और जैसे ही प्रोसेस कार्य शुरू करेगा, थोड़े ही सेकंड में तुरंत आपको यहाँ पे क्या मिलता है? बहुत सारे हजारों सैकड़ों पेज मिल जाते हैं फोटो स्टेट के रूप में। तो हमने तो एक बस प्रिंट बटन को क्लिक किया था, तुरंत इसको तो उसने तो मैटर को प्रोसेस कर लिया ना, और तुरंत रिजल्ट क्या देता है हमारा? सैकड़ों हजारों पेज फोटो स्टेट करके बाहर कर देता है। तो कंप्यूटर तो बहुत तेज वर्क करता है। ये रहा वर्क करने की प्रोसेस इसकी रही। बात करते हैं दोस्तों कि आखिर इनपुट प्रोसेस कैसे होता है, कैसे इनपुट वाली प्रक्रिया कैसे स्टार्ट होती है। तो देखिए दोस्तों, जब किसी कंप्यूटर में हम इनपुट या डाटा को डालने या मैटर को डालते हैं, इनपुट करते हैं, तो ये हम अपने भाषा में डालते हैं, मानवीय भाषा में डालते हैं। आखिर कंप्यूटर के पास बैठेंगे तो हम लोग मशीनी लैंग्वेज को तो जानते नहीं है, मशीन की भाषा को तो हम समझते नहीं हैं, तो हम अपने ही भाषा में मैटर को देंगे। तो अपने मैटर यानी मानवीय भाषा, बोले तो ह्यूमन लैंग्वेज, क्या बोल सकते हैं इसको बोल सकते हैं हम ह्यूमन लैंग्वेज। ह्यूमन लैंग्वेज।
कंप्यूटर में जो मैटर को, जो डाटा को फीड करते हैं या इनपुट देते हैं, उसको हम किस लैंग्वेज में देते हैं? ह्यूमन लैंग्वेज में देते हैं। बात फंस जाती है दोस्तों ये कि हम तो मैटर को देते हैं ह्यूमन लैंग्वेज में, लेकिन जो कंप्यूटर है ना, ये प्रोसेस को ये मशीनी लैंग्वेज में सॉल्व करता है। ये जो प्रोसेस वाली वर्क करता है, इसको अपने लैंग्वेज में करता है, मशीनी लैंग्वेज में करता है। तो हम इसमें इनपुट किस लैंग्वेज में दिए? ह्यूमन लैंग्वेज में दिए, अपनी भाषा में। जैसे आप हिंदी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, मतलब जो हमारी जनरल भाषा है, जो हमारी ह्यूमन, जो मानवीय भाषा जो है, उसी भाषा में हम इनपुट देते हैं। इनपुट देखिए दो होते हैं। इनपुट दो तरीके से होते हैं। एक होता है डाटा और एक होता है इंस्ट्रक्शन। ये डाटा और इंस्ट्रक्शन क्या होता है दोस्तों? ये डाटा और इंस्ट्रक्शन क्या होता है दोस्तों? डाटा को कहते हैं कच्चे आंकड़े। डाटा को क्या कहते हैं? कच्चे आंकड़े। आखिर हम कंप्यूटर के पास अपने मैटर को, अपने डाटा को लेकर गए हैं, तो मेरे पास अभी तो ये रॉ मटेरियल है भाई। अभी तो ये कच्चा आंकड़ा है ना, अभी हमको इसको सॉल्व करना है। तो ये अभी हमारे पास कच्चा है। अभी हमारे पास सॉल्व नहीं हुआ है, अभी ये कच्चा आंकड़ा है, तभी तो हमने कंप्यूटर के पास लेकर गया है इसको। जब पहले से ये तैयार रहता, रेडी रहता, तो हमको कंप्यूटर के पास जाने की जरूरत क्या थी? तो डाटा का मतलब होता है क्या? कच्चे आंकड़े। और इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्देश। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्देश। निर्देश कहते किसे हैं दोस्तों? देखिए समझते हैं पहले कि निर्देश कहते किसे हैं। जब कंप्यूटर को हम डाटा देते हैं, तो उस डाटा को कंप्यूटर लेगा ना अपने अंदर, इनपुट करेंगे जब उसको हम, तो किसी भी डाटा को कैलकुलेशन करने के लिए, किसी भी डाटा को कैलकुलेशन करने के लिए जो निर्देश या सिंबल का प्रयोग किया जाता है, उसे हम किसी भी डाटा को कैलकुलेशन करने के लिए जो निर्देश या सिंबल का प्रयोग किया जाता है, उसे इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। आखिर जब हम कंप्यूटर में कोई डाटा डाल देंगे, तो हमको कुछ ना कुछ उसको निर्देश तो देना ही पड़ेगा ना, उसको सिंबल तो देना ही पड़ेगा ना। तो वो जो डाटा को सॉल्व करने के लिए या डाटा को इनपुट करते हैं, उसके लिए जो हम सिंबल या जो निर्देश देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो हम कहें कि इनपुट जो होता है दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। किस चीज़ से बना हुआ है? डाटा और इंस्ट्रक्शन। जब तक ये दो चीज़ नहीं देंगे, तब तक ये इनपुट रेडी नहीं होगा, तब तक ये इनपुट कर ही नहीं सकते हैं। तो इनपुट जो है डाटा और इंस्ट्रक्शन से मिलकर बना होता है, तब जाकर हमारा इनपुट तैयार होता है, तब जाकर हम इस कंप्यूटर को प्रोसेस के लिए कुछ देते हैं। वो भी कैसे देते हैं? तो उसको अपनी लैंग्वेज, ह्यूमन लैंग्वेज में देते हैं। रह गई बात कि ह्यूमन लैंग्वेज में देने के बाद हमारे डाटा को ये कंप्यूटर कैसे करता है? तो ये मशीनी लैंग्वेज में करता है दोस्तों, मशीनी भाषा में करता है। किसमें करता है? मशीनी भाषा में करता है। देखिए दोस्तों, इनपुट जब हम कर दिए मैटर को, डाटा को अपने, तो ये डाटा को करते हैं, इनपुट कर देते हैं, तो ये अपने किस भाषा में करता है? मशीनी भाषा में करता है। रह गई बात कि हम तो इसको दिए हैं मैटर, इनपुट कर दिए हैं कंप्यूटर में, लेकिन जब इसको हम यहाँ से यहाँ भेजते हैं, तो ये इनपुट तो इसको लिया है मानवीय भाषा में, लेकिन इसको मशीनी भाषा में कैसे देगा? तो इसको हम यहाँ पे पहले हम चेंजिंग करते हैं। इसको दिए हुए इनपुट को क्या करते हैं? चेंजिंग करते हैं। उस चेंजिंग को बोलते हैं दोस्तों इनकोडिंग। इनकोडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनकोडिंग। इनकोडिंग का मतलब क्या होता है कि बदल देना, उसको कोड कर देना, मतलब उसको मशीनी लैंग्वेज में दे देना उसको। अब तक तो लिए था किस ह्यूमन लैंग्वेज में, इसको हमने इनकोडिंग कर दिया। क्या कर दिया है? इनकोडिंग कर दिया। और तुरंत किस में दे दिया हमने? मशीन लैंग्वेज में। क्यों? क्योंकि प्रोसेसिंग का कार्य ये मशीन लैंग्वेज में होगा, ह्यूमन लैंग्वेज में थोड़ी होगा। और जब ये यहाँ पे प्रोसेसिंग का वर्क हो जाता है, तो प्रोसेसिंग करने के बाद हमारा अगला स्टेप क्या होता है? आउटपुट देने का स्टेप होता है। जब ये आउटपुट देता है, तो ये भी इसको क्या कर देता है? चेंज कर देता है इसकी लैंग्वेज को। अब मशीन लैंग्वेज को तो हम निकाल दे देंगे, तो इतने तो बड़े ज्ञानी हम लोग हैं नहीं कि मशीन लैंग्वेज को अपनी सही निगाह से पढ़ लेंगे। तो ये प्रोसेसिंग का वर्क जो क्या होता है, करके जब आउटपुट देता है, तो यहीं पे ये भी क्या कर देता है? इसको डिकोडिंग कर देता है, डिकोड कर देता है, मतलब इसको बदल देता है, फिर से इसको ह्यूमन लैंग्वेज, मानवीय लैंग्वेज में रिजल्ट को देता है, आउटपुट को देता है। जब ये चेंज करेगा तभी तो हम उसको रिजल्ट को पढ़ेंगे। तो दिए किसमें हम? ह्यूमन लैंग्वेज में, वर्क किसमें हुआ? मशीनी लैंग्वेज में, और रिजल्ट आउटपुट किसमें मिला? फिर से ये रिजल्ट जो मिलता है हमको ह्यूमन लैंग्वेज में ही मिलता है दोस्तों। फिर से किससे मिलता है? ये ह्यूमन लैंग्वेज में ही मिलता है दोस्तों।
थोड़ा सा स्याही दोस्तों डाल लेते हैं, 1 मिनट थोड़ा सा वेट कीजिएगा। देखिए दोस्तों, आगे माफ कीजिएगा, थोड़ा सा स्याही डालने में लेट हो गया। क्या दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे? इनपुट, यहाँ पे प्रोसेस वर्ब था और लास्ट में क्या था हमारा? आउटपुट था। इस प्रोसेस, जब प्रोसेस वाली प्रक्रिया को दोस्तों हम कई नाम देते हैं इसको तो मान लीजिए कि एक हम प्रोसेसिंग कहते ही हैं, ये तो वही बात हुई, यही बात हुई। प्रोसेसिंग के बाद इसको हम दोस्तों और नाम देते हैं, माइक्रो प्रोसेसिंग भी कहते हैं इसको, माइक्रो प्रोसेसिंग भी कहते हैं दोस्तों इसको और नाम देते हैं। इसी को तो सीपीयू बोलते हैं। सीपीयू किसको बोलते हैं? इसी को तो बोलते हैं। सीपीयू क्या है? सीपीयू ही तो कंप्यूटर का ब्रेन है दोस्तों, यही तो कंप्यूटर का मस्तिष्क है, यही तो सीपीयू ही तो ब्रेन है इसका। जब तक कंप्यूटर का ब्रेन वर्क नहीं करेगा, उसको दिशा निर्देश नहीं देगा, तब तक कंप्यूटर संचालित कैसे होगा, वर्क कैसे करेगा? अब मनुष्य ही है, सब कुछ उसके पास है, लेकिन दिमाग नहीं है, तो मनुष्य को पागल घोषित कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग ही तो है कि जो हमारे वर्क को तय करता है, दिशा देता है, निर्देश देता है। दिमाग ही तो संचालित करता है। ठीक वैसे सीपीयू क्या है दोस्तों? इस कंप्यूटर का मस्तिष्क है, यही इस वर्क को क्या करता है? संचालित करता है, दिशा निर्देश देता है। प्रोसेसिंग वर्क को और नाम से जानते हैं, इसी को प्रोसेसिंग बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसिंग बोलते हैं, इसको सीपीयू भी बोलते हैं। चलिए आइए समझते हैं थोड़ा दोस्तों हम लोग इस माइक्रो प्रोसेसिंग अर्थात सीपीयू के बारे में, ये वर्क कैसे होता है। जो हमारा सीपीयू है दोस्तों, कंप्यूटर का ब्रेन होता है, मस्तिष्क कहते हैं, इसका फुल फॉर्म भी जानते ही होंगे आप लोग, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फुल फॉर्म बहुत दिखाना लिखना वो नहीं है दोस्तों, उसको तो आप लोग नेट से भी निकाल सकते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। आइए मेन बात हमारा मुद्दा है कि ये सीपीयू होता क्या है, प्रोसेसिंग होता क्या है, माइक्रो प्रोसेसिंग क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं इस सीपीयू के बारे में। देखिए सीपीयू जो होते हैं इसके 3 पार्ट होते हैं। सीपीयू के क्या होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका होता है क्या? इसका सीयू। और सेकेंड पार्ट इसका क्या होता है? एएलयू। और थर्ड पार्ट इसका क्या होता है? एमयू। थर्ड पार्ट इसका क्या होता है? एमयू। ये सीयू क्या है? सीयू को बोलते हैं दोस्तों कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट। एलयू को बोलते हैं अर्थमेटिक, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स, लॉजिकल यूनिट्स। और एमयू को तो जानते ही आप लोग, मेमोरी यूनिट्स, मेमोरी यूनिट्स। ये हमारा दोस्तों प्रोसेसर है, ये मेरा एक सीपीयू क्या है? हमारा एक प्रोसेसर है, यही हमारा कंप्यूटर का ब्रेन बुलाता है, यही कंप्यूटर को दिशा निर्देश देता है। आइए बात करते हैं सीपीयू के इन पार्ट्स को। सीपीयू का पहला पार्ट दोस्तों सीयू है, कंट्रोल यूनिट से। जब कोई भी मैटर, कोई भी डाटा जब इनपुट करते हैं तो सबसे पहले जब वो सीपीयू में पहुंचता है तो उसको कौन हैंडल करता है? सीयू अर्थात कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट ही इसको तय करेगा कि आखिर इसमें क्या लॉजिक लगेगा, क्या होगा। तो कंट्रोल यूनिट इसको दिशा निर्देश देता है, किसी भी डाटा को, किसी भी इंस्ट्रक्शन का क्या करता है? ये दिशा निर्देश तय करता है। उसको मतलब बोलते हैं तो नियंत्रण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? नियंत्रण। नियंत्रण इकाई बुलाता है इसको। नियंत्रण इकाई नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों, जो खुद उसको नियंत्रित करे, उसको कंट्रोल करे, वही क्या है? सीयू है। नियंत्रण इकाई अर्थात कंट्रोल यूनिट, यही क्या है? उसको कंट्रोल करता है। कंट्रोल यूनिट, सीयू का मतलब कंट्रोल यूनिट, मतलब वही इसको कंट्रोल करता है। अब बात आती है एएलयू की। डाटा हमारा इसके बाद कहाँ से होता है? एएलयू, एएलयू के पास। और एएलयू क्या होता है? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स। ये भी सर दोस्तों 2 तरीके से समझिए इसको भी। एक होता है अर्थमेटिक, अर्थमेटिक, और एक समझिए आप लोग लॉजिकल, लॉजिकल। अर्थमेटिक और लॉजिकल। थोड़ा सा इसको ऊपर लिखते हैं दोस्तों, दिख नहीं रहा होगा आप लोग को। आइए यहाँ पे समझते हैं। एएलयू लिखते हैं यहाँ पे, एएलयू
इसको दो तरीके से समझते हैं, एक समझते हैं क्या अर्थमेटिक और एक समझते हैं लॉजिकल। आखिर ये इसी का तो फुल फॉर्म ने लिखा था क्या, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स। इसको दो भाग में बांट दिए, एक भाग बांट दिए अर्थमेटिक, एक बांट दिए लॉजिकल। लॉजिकल का मीनिंग होता है तार्किक, अर्थमेटिक का मीनिंग होता है हिंदी में अंकगणितीय। इसका क्या होता है तार्किक और इसका क्या होता है अंकगणितीय। ये जो वर्क करता है वो जोड़ घटाना गुणा भाग, ये काम कौन करता है, ये अर्थमेटिक करता है। इसमें ये वर्क यहाँ पे होता है। और लॉजिक क्या करता है, ये तो तार्किक गणनाएं करेगा, ये तो तर्क वाला काम करेगा ना। तो इसमें भी हो सकता है क्या छोटा बड़ा, छोटा हो बराबर हो या बड़ा हो या बराबर हो, या बराबर हो या बराबर न हो। ये प्रोसेस किसमें होता है, एलयू में होता है। अब बात आती है एमयू मेमोरी यूनिट की बात आती है। अब बात आती है एमयू मेमोरी यूनिट की बात आती है। आइए इसको भी समझते हैं थोड़ा सा। एमयू मेमोरी यूनिट, ये भी दोस्तों दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राइमरी मेमोरी, एक होता है प्राइमरी मेमोरी और एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। प्राइमरी मेमोरी देखिए दोस्तों, ये मेमोरी जो होती है यही एक कंप्यूटर की मेन मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी यही मेन मेमोरी है। क्या है, मेन मेमोरी है। यह एक अस्थायी मेमोरी है, बोले तो इसको एक वोलेटाइल, क्या बोलते हैं इसको, वोलेटाइल मेमोरी। यह अस्थायी मेमोरी है और ये क्या है, अस्थायी मेमोरी है। रहा गई बात कि सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी में डिफरेंस क्या है, कैसे समझें कि प्राइमरी मेमोरी है और ये सेकेंडरी मेमोरी है। देखिए जब हम प्रोसेसिंग का वर्क कर रहे थे तो प्रोसेसिंग करने के लिए जो भी हम डाटा या इंस्ट्रक्शन देते, इनपुट के रूप में देते हैं, तो वो प्रोसेस जो होता है उस प्रोसेस को करने से पहले या प्रोसेस होते समय उसको कहाँ हम रखते हैं, प्राइमरी मेमोरी में रखते हैं। उसको कहाँ रखते हैं, प्राइमरी मेमोरी। आज जब वो प्रोसेस हो जाता है तो प्रोसेसिंग करने के बाद उस मैटर कहाँ रखते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में। तो किसी भी मैटर को, किसी भी डाटा का प्रोसेसिंग होने से पहले उसको कहाँ रखता है, ये प्रोसेसिंग में कहाँ रखता है, ये सीपीयू कहाँ रखता है, उसको प्राइमरी मेमोरी में रखता है। सीपीयू के प्राइमरी मेमोरी में डाटा को रखता है, कब तक रखता है, जब तक उसका प्रोसेसिंग हो ना जाए। आप प्रोसेसिंग होने के बाद कहाँ रखेगा, तो वो सेकेंडरी मेमोरी में रखेगा। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा है और कल विधिवत हम लोग फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे और फिर से हम कंप्यूटर के पार्ट्स को अच्छे से समझाएंगे एक बार कि इसके प्रोसेसिंग के क्या वर्क हैं और इनपुट्स के कितने वो हैं और आउटपुट्स के, सबके बारे में हम लोग सब समझेंगे। और यहीं इसके बाद ही हम कल आगे टर्म स्टार्ट करेंगे। काफ़ी वीडियो लंबा जा रहा है दोस्तों और बाकायदे आपको अच्छे से समझाया जाएगा दोस्तों। एक भी टॉपिक छूटने नहीं दिया जाएगा, सारे टॉपिक को लाइन बाई लाइन क्लियर कराएंगे दोस्तों। यहाँ से आप धैर्य बनाइए, साथ साथ चलने की कोशिश कीजिए, सब मैटर यहाँ पे क्लियर किया जाएगा दोस्तों। यूपी पीसीएल के लिए पूरा परफेक्ट आपको यहाँ पे नॉलेज दिया जाएगा। तो दोस्तों अपनी बात को हम यहीं पे रोकना चाहते हैं और आपसे मिलते हैं कल दोस्तों। नमस्कार।